शहर में शिक्षा के लिए कॉलेज, बड़ी बड़े कोचिंग, मतलब कि जो गांव में होता है वो ठीक नहीं है, क्योंकि शहर में अच्छी नॉलेज मिलती है। और गांव में अगर एक कोचिंग भी खोल दे ना तो उसके 100 रुपये भी नहीं निकलते हैं गाँव वालों से। अगर शहर में खोलो तो मतलब कि बहुत अच्छी बुक्स, मतलब लाइब्रेरी वगैरह, मतलब काफ़ी शहर में काफ़ी शिक्षा का माहौल काफ़ी अच्छा है। गांव से हटकर बहुत ज़्यादा है। गांव में क्या है, कुछ भी नहीं। इनका कहना सही था, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि आज मोबाइल इंटरनेट के द्वारा किसी भी व्यक्ति, कोई विदेश हो या देश में हो, गांव में हो या शहर में हो, वो पढ़ सकता है। और मेरा कहना यह है कि आज कोई भी पढ़ाई से वंचित नहीं है। ये कह रहे हैं कि फोन में पढ़ सकते हैं, यहाँ के ऐसे दिख रहे हैं कि फोन में पढ़ सकते हैं। पहले तो यहाँ देखेंगे, पहले हम फेसबुक खोल लूँ, मैं यूट्यूब और चला लूँ, ये पढ़वैया दिख रहे हैं यहाँ में। पहले कहेंगे ना मैं व्हाट्सएप और चला लूँ, थोड़े थोड़ी आगे ना वहाँ में पढ़ाई कौन कर रहा, कौन नहीं, मैंने ताज कर को ना लेकर फोन में पढ़वैया। अरे ये क्या बात हुई, क्या शहर वाले मोबाइल नहीं चलाते? वो भी तो इंस्टाग्राम फेसबुक चलाते होंगे, वो भी तो उस पर देखते होंगे। लेकिन जरूरी है जो पढ़ना चाहता है वो जरूरी नहीं कि वो फेसबुक और इंस्टाग्राम ही चलाता हो। गांव में क्या रखा है? शहरों में रोजगार, मॉल्स वगैरह सब कुछ है शहरों में देखने के लिए। गांव में तो कुछ भी नहीं है। क्या है बहुत, मतलब कि कोई हॉस्पिटल वगैरह के सामने भी कोई चने वाला दुकान रख देना तो वो भी बहुत कमा सकता है। गाँव में रख लो, क्या 100 रुपये भी पैदा हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। शहरों में मतलब कि कोई भी अपना बिजनेस खोल सकते हैं, भूखा नहीं मर सकता है वहाँ पे। वहाँ पे शहरों में मतलब कि हॉस्पिटल सुविधा सब कुछ है। वहाँ पे कोई मतलब मरीज है, गांव में डले हैं, पहले तो ऑटो ही देखेंगे उसके लिए, उसको ले जाने के लिए। लेकिन शहरों में 2 कदम चल के हॉस्पिटल में भर्ती कर दो, और गांव में पहले ढूंढेंगे 1 घंटा तो उसी में हो जाएगा, और हो सके तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है मरीज की। जरूरी थोड़ी ही होता है कि मतलब कि फिलहाल में ही मिल जाए तुरंत। मतलब कि ये है मेरा कहना कि ग्रामीण जीवन से बढ़कर शहरी जीवन काफी अच्छा है। इनका कहना सही है, लेकिन गांव में जो माहौल है वो शहर में नहीं मिल सकता। इनका कहना था कि शहर में जो हॉस्पिटल है वो अब की सरकारों के द्वारा स्कूल और हॉस्पिटल गांव में भी खुलवा दी गए हैं, जिससे कोई सरकारी स्टाफ है वो भी काम करता है। सरकारी टीचर कहाँ पढ़ाएंगे? तनख्वाह तो भेजूंगा ही हमारी। जरूरी थोड़ी है कि पढ़ाई की तनख्वाह मिले। तनख्वाह तो ही है वो अच्छा मान्य के टीचर सरकारी, और प्राइवेट वाले तो ये होता है कि अगर तनख्वाह चाहिए तो मतलब वो तो देखेगा पढ़ा रहा हो कि ना पढ़ा रहा, तभी तो तनख्वाह मिलेगी। तो पढ़ा रहे नहीं तो तनख्वाह कैसे मिलेगी? ये क्या होता है कि एक जो मतलब ये कहते हैं कि गेहूं के साथ में बथुआ को भी पानी लगता है, ये इसी प्रकार ये है कि एक आध टीचर जो गलत होता है वो नहीं पढ़ाता, उसे बैठने का आलस है। अगर कोई सर नहीं चाहता कि किसी बच्चे का भविष्य बेकार हो। कुछ है चाहे जैसे सूज खरीद लो, फटे साजे चाहे कैसे। लड़की कहते हैं भैया ने शॉर्ट पैंट दिखाए दे, चाहे फुल में ले लो चाहे शॉर्ट में ले लो, एकदम फैसिलिटी। शहर में लाइट वाइट सब कुछ है, तो गांव में कहाँ रखो? कठने पूरा पेड़ दे रहे हैं। ऐसे बिना माइक के बोलो। खूब जोर रहते सब कुछ है गांव में, कहाँ रखो? कछु नहीं, बैठी डोल रहे पूरे क्रिकेट में, नाली में फिर रहे हैं। शहर में सब कुछ है तो उसे निकालने के भी लिए कोई नहीं आता। या गांव में है जो इंसान उसे देखता है वो अपने आप अपने मर्जी से उसे निकाल देता है। और रही बात पढ़ाई की या माहौल की, तो हाँ गाँव में कोरोना नहीं कर रहा है, सब शहर में रैंकिंग का नॉलेज वगैरह मिल रही। गाँव में तो गाँव में ही डरे हैं। गाँव में तो बाहर निकल के देखो, शहर में सब कुछ मिल रहा है। गाँव में कहाँ रखो? कछु नहीं। गांव में रखा क्या? ये कह रही थी फैशन, मतलब ये कह रही थी फैशन, ये डैमेज या फटे हुए, तो बात कहीं भी ले जाओ, लेकिन वो आती हमारी संस्कृति पर, ये जो कि गांव में संस्कृति है। क्योंकि शाम के समय पर जो लोग एक संयुक्त परिवार के साथ में बैठते हैं वो अपने शहर में नहीं बैठ सकते। गाँव में कहाँ लाइट आ रही? बाजार में देखो, एक सेकंड के लिए लाइट ना कटती, एक स्विच दबाओ पानी तुरंत पास में ही आ जाता। गाँव में कहा रखो, एक
कदम चल गए तब हेडपंप चलाएंगे, तब पानी निकालेंगे, तब कछु करेंगे। और शहर में देखो एक स्विच दबाओ सब कछु है। तभी तो शहरी जीवन जो शहर में रहते हैं उनका शरीर पर संतुलन नहीं रहता, कोई कार्य करते नहीं, बैठे रहते, कुछ दबाना पड़ता है। हेडपंप तो चलाओगे। शुरू में तो शहरी जीवन ही बढ़िया है, गाँव में तो जो जैसा है वो वैसा ही ठीक रहता है, चाहे गांव में हो चाहे शहर में। मेरा कहना यही है। ना गाँव में ना शहर को बढ़िया है, ईस्ट द वेस्ट। ये शहर की कह रही है तो मैं बताना चाहता हूँ कि गांव में जो वातावरण है, खुली हवा है, या कोई परिवार है जो अपने, क्योंकि इंसान हमेशा शहर से अपने परिवार को छोड़ करके कमाने के लिए जाता है, क्योंकि ऐसी कमाई कोई मायने नहीं रखती जो अपने खुद को अपने परिवार से दूर कर दे। बहुत संयुक्त परिवार में रह के लड़ाई ही होती है, और शहर में जाके देखो चैन से आराम से मस्त रह रहे हैं। और जहाँ रोज रोज के दाएं दाएं इतने परेशान है, हम तो रोज रोज लड़ रहे हैं। शहर में अकेले मस्त खाए पी रहे हैं, बना रहे हैं और रह रहे हैं। जाते मतलब रोज रोज लड़ो जाते तो भी फायदा मिल लिया, मैंने कछु नहीं, दिमाग खराब हो रहे तो पढ़ ना पाते, कछु ना कर पाते ही तो जाते बढ़िया है। शहरी जीवन बढ़िया है, मेरे तो गाँव का तो वैसे ही है। गांव में एक जगह पर चार लोग बैठ सकते हैं, लेकिन शहर में कहीं से काम करके आया ना तो उसे वो काट पे या थकत पे कुछ भी हो उस पर सोना ही है, या फिर बैठ के टीवी देखना है। इससे उनका शरीर जो है उनके संतुलन में नहीं रहता, उनकी स्थिति खराब होती चली जाती है, क्योंकि वो शारीरिक कार्य नहीं करते। भैया देखो कि 4 महिला बैठ गई तो वो चुगला ही करेंगे, कछु रह जाए। एक बजे देख लो को के पास बैठा कि नहीं तो बढ़िया मस्त रह रही है, तो भी लड़ाई होगी तुम भी तो जाते बढ़िया। शहर तो सही है ना, कह दो ना। क्यों हम देखिए, अगर किसी के पास बैठते हैं जरूरी नहीं कि वो चुगली ही हो रही हो, वो आपस में अपनी जो बात है वो अपने मन के व्यवहार मतलब मन के भाव है जो एक दूसरे के प्रति बता रही हैं, लेकिन शहर में जो जिसके अंदर है वो उसी तक सीमित रहता है। देखो मैं मानती हूँ कि बैठे से रहते हैं, बातों कर सकते, चोला ही ना कर सकते, लेकिन महिला ना मानते, आदमी तो मानने पर, लेकिन महिला मानने वाली ना करे नहीं। मेरे को ये कहूँ ना तो जाते बढ़िया कौन सा शहरी जीवन। आपका कहना ये है तो मतलब ये है कि अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? मतलब जो लोग हैं जो आपस में बैठ कर भी बतरा नहीं सकते, क्या वो कभी कोई लोग अगर 4 लोगों के साथ बैठकर उसे आनंद आता है, वो क्या टीवी में कभी देख कर अपना समय व्यतीत कर सकता है? अच्छा